ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्य में लापरवाही, कार्यदायी संस्था की मनमानी के चलते लोगों को परेशानी। आए दिन कंपनी ब्लास्टिंग कर पहाड़ों को कर रहे हैं धराशायी। उत्तराखंड कैबिनेट में आएगा नई खेल नीति का प्रस्ताव। नीति में खेल विज्ञान केंद्र और खेल विकास निधि का प्रावधान, सीएम ने दिए निर्देश। कांग्रेस का राज्य भर में सत्याग्रह, हाथरस कांड के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सत्याग्रह। महात्मा गांधी और अंबेडकर की प्रतिमा के सामने मौन सत्याग्रह। लाल कुआं में लोकसभा के सांसद अजय भट्ट ने की लोगों से अपील, का कोरोना गाइडलाइंस का करें पालन, स्कूल कॉलेज खोलने की भी कई बात। सितारगंज में बिजली विभाग की मनमानी, लोगों के घर में बढ़कर आ रहे हैं बिजली के बिल। लोगों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर जलाए बिल। नैनीताल में डॉक्टरों ने महिला को दिया नया जीवन, ऑपरेशन करके पेट से निकाला 5.5 किलो का ओवेरियन ट्यूमर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्य में लापरवाही। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्य में लापरवाही देखने को मिली है। कार्यदायी संस्था की मनमानी के चलते लोगों को परेशानी। कई गलतियां होने के बाद भी अधिकारी नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। कई गलतियां होने के बावजूद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। चौड़ीकरण का मलबा यमुना नदी में गिराया जा रहा है। बार बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पे जो ब्लास्टिंग हो रही है, पहले भी यहाँ रोड बनी, लेकिन उस समय जो है पठान लोग आते थे, वो कटान करते थे। उसके बाद फिर जेसीबी आई, जेसीबी से हुआ, लेकिन ये लोग धड़ाधड़ से यहाँ पे ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिससे पूरा पहाड़ हिल गया। और ऊपर यहाँ पे जमीन भी है, छानी भी है और ऊपर रोड भी है। और लेकिन ये लोग मानते नहीं। यहाँ कई बार बोल दिया कि इतनी ज्यादा ब्लास्टिंग मत करो, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। शाम को लोग चलते रहते हैं और इनकी ब्लास्टिंग शुरू हो जाती है। इससे जो है बहुत ज्यादा खतरा है। प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत अपने 4 दिवसीय पिथौरागढ़ जनपद के भ्रमण कार्यक्रम के तहत जुलाई की सीमा पर स्थित कोटमान्या में स्थित जिला सहकारी बैंक शाखा का निरीक्षण किया है और बैंक द्वारा आधे दर्जन काश्तकारों को लाखों का चेक वितरण किया, जिसके बाद उन्होंने काश्तकारों की समस्याओं को सुना और बैंक के विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया। अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष मनोज सामंत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वागत किया। सहकारिता मंत्री जुलाई चारों विधानसभाओं में स्थित महाविद्यालयों का निरीक्षण करने के सहकारिता विभाग के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर दी। कोरोना महामारी का खतरा अभी भी बना हुआ है, जिसकी वजह से प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित रहने की अपील कर रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा के उपायों पर भी ध्यान दे रहा है। इसी कड़ी के चलते डोईवाला के सभी दुकानदारों ने बिना मास्क लगाए आने वाले लोगों को सामान देने से मना कर दिया और सरकारी कर्मचारियों ने भी इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि बिना मास्क लगाए आने वाले लोगों को किसी भी सरकारी कार्यालय में आने नहीं दिया जाएगा। डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने व्यापार संघ के साथ बैठक करते हुए अनलॉक 5 की गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए सभी से सहयोग की अपील करी है। अवसर पर राज्य मंत्री करण सिंह बोरा ने भी लोगों से अपील करी कि सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और काफी हद तक रोका भी जा चुका है। आपको बता दें, इसलिए लोग अभी भी सावधान और सतर्क रहें और गाइडलाइंस का पालन करते रहें। बैठक में एनडी ये थी हमारी कि आप जैसे जानते हैं
कि हमारी सभी आर्थिक गतिविधियाँ प्रारंभ हो चुकी हैं और जो आम पब्लिक है ये थोड़ा कोविड को हल्के में लेने लग गया है। तो इसी सतर्कता को पुनः उत्पन्न करने के लिए या पुनः सभी लोग जागरूक बने, उसके संबंध में बैठक आज आयोजित की गई थी और व्यापार मंडल को उनसे ये अपील की गई थी कि सभी व्यापारी भाई अपनी दुकान के बाहर मास्क नहीं तो सामान नहीं या सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के संबंध में जो हमारी कंप्लेंट जो छपाई गई है ये प्रत्येक अपनी प्रतिष्ठान के बाहर लगाएं और लोगों से अपील करें कि मास्क जरूर पहनें। अनलॉक 5 के बाद केदारनाथ दर्शन के लिए कोविड टेस्ट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद केदारनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन ने विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को केदारनाथ यात्रा में ड्यूटी में लगा दिया। अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी केदारनाथ में तैनात हो चुकी है। ड्यूटी में तैनात प्रत्येक कर्मियों की 15 दिन में कोरोना सैंपलिंग ली जाएगी। इसके अलावा पैदल यात्रा मार्ग पर यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। साथ ही साथ केदारनाथ के मुख्य पुजारी की सायंकालीन आरती के बाद रक्त चाप, ऑक्सीजन, थर्मल स्कैनिंग आदि की जाएगी। ड्यूटी में तैनात प्रत्येक कर्मचारी को आवश्यक रूप से मास्क पहनना होगा, जबकि कर्मचारियों को यात्रियों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बी.के. शुक्ला ने बताया कि प्रशासन से मिले निर्देशों का पालन किया जाएगा। मुख्य पुजारी की रोज जांच की जा रही है। जितने भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी केदारनाथ में तैनात हैं, केदारनाथ में अभी तक 190 लोगों के टेस्ट किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर सीएमओ ने बताया कि यात्रा की संख्या को देखते हुए केदारनाथ यात्रा पड़ाव से लेकर धाम तक मेडिकल टीम की संख्या बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को पड़ावों में स्वास्थ्य के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। पुजारी और मुख्य कार्याधिकारी की रोज जांच की जा रही है हमारी टीम के द्वारा, और जितने वहाँ पे कर्मचारी और ये लोग कार्यरत हैं उनको निर्देशित किया गया है। अभी तक 190 लोगों के टेस्ट किए गए हैं। केदारनाथ धाम जी में किसी का पॉजिटिव नहीं आया। एंटीजन किट वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा स्टाफ ट्रेन MRP चलाई जा रही हैं। और केदारनाथ जी में 2 डॉक्टर और फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स हैं, लेकिन स्टाफ नर्स नहीं वार्ड बॉय हैं तथा अन्य विभागों से वायुमंडल के लोग भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और स्क्रीनिंग के लिए उनको ट्रेनिंग करके फर्जी डिग्री लगाकर शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी कर रहे 10 शिक्षकों का विभाग में बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 9 के खिलाफ की ओर से जांच की जा रही है। दरअसल शिक्षा विभाग में नौकरी के लिए रुद्रप्रयाग जिले में 19 लोगों ने बीएड की फर्जी डिग्री बनाकर नौकरी पा ली थी, लेकिन इनकी भनक उच्च अधिकारियों को लग जाती है, जिसके बाद एसआईटी प्रभारी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में गठित टीम ने मामले का खुलासा किया है। ये सारे प्रकरण बीएड की डिग्री से संबंधित हैं और सारी बीएड की डिग्रियां ये मेरठ विश्वविद्यालय से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की हैं और बीएड भी फर्जी डिग्री के रूप में आया है सामने। में कुल 19 प्रकरण हैं। एसआईटी जांच पर हुई है और इस 19 में से 10 में सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जा चुकी है। उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज में पूर्व विधायक नारायण पाल के नेतृत्व में किसानों और आम जनता ने बिजली के बिलों में हो रही वृद्धि के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन दिया। साथ ही साथ एसडीएम कार्यालय के बाहर बिजली के बिलों को जलाकर अपना आक्रोश जताया गया। साथ ही साथ इस दौरान कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की बात कही गई है। मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व विधायक नारायण पाल ने कहा कि विगत कुछ समय से सितारगंज और शक्ति फार्म क्षेत्र में बिजली के बिलों में बेहताशा वृद्धि हो रही है, जिसका 100 से 200 महीने का बिल आता था वो अब बढ़ करके हजारों में आ रहा है। और अगर शक्ति फार्म में वो 200 ही खोलते हैं या 100 ही खोलते हैं, तो इसका मतलब ये है सरकार ने किसानों के दिल जलाए।
बिल जलाएं, इसलिए बिल जलाएं। ठीक है, जो जिसका 200 रुपये का बिल आता था 40,000 का उसका बिल आ रहा है बिजली का, है ये कॉन्स्पिरेसी हो रही है। ये छोटा अधिकारी बड़ा अधिकारी एक षड्यंत्र के तहत जो है ये वसूली में लग गया है कि बिल कम करा देंगे, ये है वो। और जो प्राइवेट एजेंसियां हैं यहाँ जो बिल देती हैं वो घर घर जाके रिश्वत मांगते हैं लोगों से कि आपका इतना बिल आ गया, हम कम करा देंगे। और शक्ति फार्म में तो ज़्यादा ही लूट बचा रखी है। भाजपा नगर पालिका ने बोर्ड की बैठक में नगर आवारा पशुओं पर रोक लगाने के लिए निर्णय लिया, जिसमें नगर पालिका ने क्षेत्र में प्रचार कराकर लोगों से उनके पालतू पशुओं को अपने पास रखने की बात कही है। बता दें कि बाजपुर क्षेत्र में आवारा सांड और पालतू जानवर सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, जिससे घर में निकलने वाले लोगों को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आवारा पशुओं को नगर में घूमने से रोकने और लोगों को हो रही परेशानी से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका ने बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया है। उससे पहले मेरे पास हमारे नामी सभासद आए, मैं पहले इनको बधाई देता हूं। हमारे पास हमारे पूर्व सभासद भी रहे हैं, हमारे रघुवीर सोता जी और विमल शर्मा जी। हाँ, जो हमने सांड पे कल बोर्ड की मीटिंग हुई, बोर्ड में हमारे सभी सभासदों ने और हमने मिलकर ये चीज़ पास की, जो नगरीय क्षेत्र में सांड या गाय जो जिसका कोई मालिक नहीं है। ऋषिकेश के विधानसभा अध्यक्ष ने 11.5 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए त्रिवेणी घाट और आस्था पथ को नए स्वरूप में लाने के लिए शिलान्यास किया। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि लगभग 11.5 करोड़ रुपए से त्रिवेणी घाट और आस्था पथ का सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा, जिससे ये ऋषिकेश अन्य प्रदेशों से आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहे। वहीं इस योजना को 15 दिसंबर तक धरातल पर उतार दिया जाएगा, जिसका समय सीमा पर कार्य की गुणवत्ता को परखने के लिए निरीक्षण लगातार किया जाएगा। मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया जाएगा बीच में, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं गुणवत्ता पे कहीं कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति में नहीं रहता हूँ। बीच बीच में मैं खुद देखता हूँ और मैं आपसे भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हमारे पत्रकार के साथ साथ हमारे स्थानीय नागरिक भी हैं। कहीं कोई ऐसी दिक्कत परेशानी इस प्रकार की कोई दिक्कत आए, आप स्वयं भी सक्षम है और मुझे भी आप बता सकते हैं, अधिकारियों से भी आप कह सकते हैं। गुणवत्ता परख ये काम होगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती के मौके पर आज डोईवाला में हवन पूजन करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डोईवाला के गन्ना सहकारी समिति परिसर में भारतीय किसान यूनियन ने कार्यक्रम का आयोजन करते हुए बाबा की याद में श्रद्धांजलि सभा रखी। कार्यकर्ताओं के साथ किसानों ने बाबा जी को याद करते हुए किसानों के हित में उनके संघर्ष को याद किया। इस अवसर पर क्षेत्र के तमाम किसानों ने भाकियों के पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए कहा कि आज डोईवाला के सभी गन्ना किसानों को भुगतान कराने में यूनियन ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, जिसके कारण आज सभी किसानों का पूरा भुगतान हो पाया है। आज उन्हीं का संघर्ष ये रंग ला रहा है। किसानों को जो जगाया है, किसानों को अपने मांग के लिए जो जगाया है, वो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जगाया था। आज उन्हीं के उसमें हमने यहाँ पे हवन और ये प्रोग्राम किया है श्रद्धांजलि का बाबा जी की यादों में। जो भी है बाबा जी के ही जन्म दौलत हुआ है। नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए डोईवाला कोतवाली के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में पुलिस के अधिकारी डीआईजी के दिशा निर्देशों पर ऑपरेशन सत्य चलाए रहे हैं। आपको बता दें कि इसके माध्यम से नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए युवाओं, महिलाओं और बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं क्षेत्र में नशे के मामलों को उजागर करके पुलिस को जानकारी देने की अपील की जा रही है। डोईवाला के कोतवाल सूर्यभूषण नेगी ने बताया कि अक्टूबर माह में पुलिस के अधिकारी डोईवाला के सभी क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करेंगे, साथ ही साथ नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताएंगे और इससे दूर रहने के उपाय बता करके लोगों को जागरूक करेंगे। नशे को लेके जो है युवा वर्ग जो है वो काफ़ी प्रभावित है। तो हमारे द्वारा जो है विभिन्न क्षेत्रों में जाके लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है। जो बच्चे इसमें कनेक्टेड हैं, इससे रिलेटेड हैं,
या जो देखा जा रहा है कि वो नशे के आदी हो चुके हैं, तो उनको हम ब्रीडिंग कर रहे हैं, उनकी फैमिली के साथ बैठ के उनके साथ बातचीत की जा रही है। उत्तराखंड में रानीखेत के मासूम ग्रामीण 65 सालों से अलग जिले की मांग को लेकर के ठगे गए हैं। अल्मोड़ा जिले से हटाकर रानीखेत को अलग जिला बनाओ की मांग को लेकर के रानीखेत जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 8 जनवरी 2011 को एक आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान संगठन, व्यापार मंडल व विभिन्न संगठनों ने भागीदारी की थी। स्थानीय एडवोकेट प्रमोद पांडे के नेतृत्व में हुआ ये आंदोलन 14 अगस्त 2011 तक चला। उसी साल 15 अगस्त को तत्कालीन सीएम रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रानीखेत को जिला घोषित कर दिया गया। इसके बाद आंदोलन की समाप्ति की गई, शहर में मिठाई बांटी गई, लेकिन दुर्भाग्यवश रमेश पोखरियाल निशंक को सीएम पद छोड़ना पड़ा और उनके स्थान पर सेवानिवृत्त जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तब से आज तक रानीखेत जिले की मांग दोबारा शुरू हो चुकी है। सभी संगठनों को साथ लेकर दोबारा जिले की मांग की जाएगी। जिले के लिए आंदोलन युद्ध 1955 से लगातार चलते आ रहा था, लेकिन किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। वो हमने 2011 जनवरी में इसको इस प्रकार से चलाया कि हमने कहा जब तक अंतिम निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आएगा हम इसको चलाते रहेंगे, और 8 महीने तक चलाते रहे। 15 अगस्त को 2011 को माननीय मुख्यमंत्री निशंक जी ने घोषणा कर दी, तभी हमने ये आंदोलन अपना समाप्त किया। इस आंदोलन को चलाने के लिए हमने विभिन्न संगठनों का सहायता ली। राजकीय चिकित्सालय बीडी पांडे में डॉक्टरों ने महिला के पेट से 5.5 किलो का ओवेरियन ट्यूमर निकाल करके बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। आज डॉक्टरों ने बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती एक महिला के पेट से ऑपरेशन करके 5.5 किलो का ओवेरियन ट्यूमर निकाला। वहीं पीएमएस डॉक्टर केएस धामी ने बताया कि 2 हफ्ते पहले रामगढ़ सनबुंगा निवासी महिला पेट की दर्द की शिकायत लेकर हॉस्पिटल पहुंची थी, जिसके बाद मरीज की कई टेस्ट और जांच कर डॉक्टरों ने आपस में विचार करके महिला का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में पेट से 5.5 किलो का ओवेरियन ट्यूमर निकाला गया है। गई होगी तो सबने मना कर दिया, पैसे बहुत ज्यादा बोले होंगे, जो भी होगा गरीब लेडी है, और सबके पास चले, तब वो मेरे पास आई 2 हफ्ते पहले, तो फिर मैं तो फिर हम लोगों ने किया मिलजुल के ना। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री सुभाष लामा जी बिजली कर्मचारियों को, जो कि बिजली विभाग के कई बड़े संगठनों के भारतवर्ष लेवल के पदाधिकारी हैं, वो उनके उसमें आंदोलन में आए थे शिरकत करने। चूँकि वो हमारे अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के चेयरमैन साहब हैं, तो हमने उनको अपने राज्य कर्मचारी महासंघ कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बीच मार्गदर्शन के लिए आज बुलाया है। तो जिस तरीके से लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको लेकर के अब केदारनाथ धाम में यात्री भी पहुंचने लगे हैं। उसको लेकर के यात्रियों में जो सुविधाएं हैं वो भी अब उपलब्ध करवाई जा रही। जगह जगह स्वास्थ्य विभाग की टीम भी बैठा दी गई, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो पाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है। इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे।
अभी थोड़े दिन पहले एक फ़ोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं, दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आज़मा